से 11वां के बाय 9वां अक्षर कौन सा होगा। चलो इसे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए कल मैंने बताया था कि क्या मतलब राइट होता है, तो राइट होगा क्षेत्र का मैंने गोली दिया है सोमवार का व्रत तो राइट विशेष और याद जरूर ये रखिएगा कि उस महीने का प्रथम सोमवार ही बराबर सोमवार का व्रत आरंभ 11 और फिर बाई मतलब हो जाएगा इस बार सुन लीजिएगा कागज कलम लेकर के लेफ्ट लिखेंगे श्रावणी चैत्र वैशाखी ऊर्ध्वा मार्ग शीर्ष के प्रथम लेफ्ट में 9 पहला ही सोमवार पड़े थोड़ा समय आप रख लीजिए कहीं यहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा ये सोमवार शिवार्चनम कहते हैं कि आपसे पूरा महीना नहीं होता है, पूरा साल नहीं होता है, तो सोमवार का व्रत करने से पूरे वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त होता है। लेकिन शर्त यह है हर सोमवार को यहाँ पर ये का 20 बन जाएगा, पूरा साल भर की तो ये 20 पे देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर आ रहा है। तो 20 पे यहाँ पर आएगा अपना शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी आस्तिक बनना बड़ा दुर्लभ है, और उसमें भी भगवान महादेव का बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। और इसमें टी के अपोजिट देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर आ रहा है। तो यहाँ पर टी के अपोजिट आएगा यहाँ पर जी, क्योंकि टी ऑप्शन में ही नहीं है तो इसका इसलिए इसको अपोजिट देखना पड़ेगा। टी का अपोजिट यहाँ पे जी होगा। आई होप कल देखा होगा कि मैंने कल विक्रम वाले लगाए थे, जैसे आज फिटूब वाला जेरोक्स, ऐसे ही जी का अपोजिट टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट सवाल से रखते हैं। यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बड़ा प्यारा श्लोक है ब्रह्मचारी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर गाय से चौथा के गाय सातवां कौन सा तो इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आर बराबर 4 और फिर आर बराबर 7, तो यहाँ पे 7 आएगा और फिर दोनों यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा तो ब्रह्मचारी गृहस्थ व कन्यावापी सोमवार का व्रत करने के अधिकारी सब हस्तका, यानी सब हस्तका कहते हैं सधवा नारी, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सुहागिल। समझ रहे हैं आप? सुहागिल जानते हैं ना? हाँ। तो सधवा सब हर प्रकार शब्द लिखा है, विधवा नारी को वही भगवान महादेव का सोमवार का व्रत करने की करना चाहिए। बराबर के कौन ले रहा है यहाँ पर? कहते हैं कि वहाँ के पति भगवान महादेव भक्ति और मुक्ति सब कुछ बोले थे। अब सोमवार व्रत की कथा में बड़ी अलौकिक कथा की गई है। हो सकता है अब मैं इस कथा को आरंभ कर रहा हूँ सोमवार, और वही सावन के प्रथम सोमवार की जो कथा है वही मैं आपको इसका आंसर आना चाहिए, पर शायद इस सवाल में कुछ गड़बड़ है। तो इसका आंसर के होगा प्रथम सोमवार, यानी जब से आप व्रत आरंभ करते हैं उस समय की पहली, या फिर पी हो सकता है। इसका आंसर पी। दोनों में से एक होना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
गाय गाय से अथर्वा के बाय सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो इसे सोल्व करके हम तो फिर यहाँ पर आएगा क्षेत्र भर में विख्यात धर्मराज विराजमान। ऐसा लगता है दूसरे धर्मराज धरती पर आर बराबर सगोता सेतु नाम शास्त्रा दशमथाय नाम यष्टा समस्ते ज्ञानम राधा दृढ़ विक्षण। उन्होंने सब यज्ञ किए, उनको कोई औलाद नहीं, उनको संतान नहीं हुई। संतान के लिए वो बहुत ज्यादा दुखी थे। हुआ यह है कि उनके एक यज्ञ करने से एक उनको अद्भुत बेटी का बराबर उस कन्या का नाम रख दिया। नहीं, यहाँ पर आता है 7 होगा। 7 पे कन्या क्षेत्र वर्मा को एक बेटी हुई, कन्या हुई। यहाँ पे 11 बचेगा। फिर रख दिया गया है सीमंत। बेटी छोटी से बड़ी हुई और क्या हुआ? और 11 नंबर पे हमारा आएगा फिर यहाँ पर पिताजी ने आवाज लगाई, सीमंत ने जल लेकर के आई, साधुओं को पानी पिलाया। 11 नंबर पे हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? एक महात्मा ने कहा कि तुम्हारी बेटी तो बहुत बड़भागी, इसके माथे की रेखा कह रही है बहुत बड़े राजा के। तो 11 नंबर पे कैसे होगा? जिस घर में ये पहुंचेगी उस घर में एक लोग उतर के आ जाए। कितना बड़ा इसका सौभाग्य, इतने अच्छे घर में ये बेटी जाएगी। इसके ससुर के चलो नहीं, इसके सवाल करते हैं। यहाँ पर ऐसे परिवार की ये बहू बनी। अंग्रेजी बोलने वाला में कौन सा अक्षर बाई ओर से 9 अक्षर और गाय और से 10वां कौन सा अक्षर होगा? तो इसे सोल्व करते हैं। तो बाया मतलब हो जाएगा फिर यहाँ पर बाया मतलब एल। 14वें वर्ष में इसको वैधव्य हो जाएगा। एल बराबर 9 और फिर मैं बाया बोला है तो बाया मतलब आर बराबर 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19। इस कथा के माध्यम से परिवार के ऊपर दुनिया के चंद्रमा की 19 पे हमारा यहाँ पर हो जाएगा कोई भी है पूरा साल का कोई भी सोमवार 19 हमारा यहाँ पे एस हो जाएगा बराबर परिवार को ऊपर एस। तो एस है नहीं इसमें, तो एस का अपोजिट अपन को किसमें पड़ेगा, कौन सा आता है? तो एस के अपोजिट यहाँ पर हमारा आएगा एच। एच या एस दोनों में से हो सकता है। तो यहाँ पर एस को ही नहीं, ऑप्शन में एच ही है, तो एच हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ी देर के लिए अगला नेक्स्ट का सवाल लिखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला अक्षर है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछली बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए तो इसमें पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर एम के गाय और से 5वां अक्षर के गायक 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसको थोड़ा समझते हैं, आपको थोड़ा समय दूंगा करने के लिए, आप करिए जरा इसे। वो थोड़ी है वही है। यहाँ पर एम है, एम लिखेंगे हम। एम बराबर यहाँ पे एम 13 नंबर पे आता है, 13 लिखा है। और भी पूछा है ढाई और से 5वां अक्षर के गायब के 5वां बताना है। तो हम राइट हैंड साइड वाला लेंगे। यहाँ पे एम की जगह मैं लिखता हूँ, यहाँ पर एम की जगह यहाँ पे एल लिखते हैं क्योंकि
एम के रुपये आता है, तो नीचे आसानी होगी अभी आर, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये बराबर 18 हो जाएगा। और 18 पे देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर आ रहा है हमारा यहाँ पर। एक समय की बात है, इस बेटी की मुलाकात महात्मा मैत्रेय की पत्नी से हो गई। यहाँ पे हमारा 18 में 18 आया है, इसमें फिर बचा हुआ 5 भी ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो 23 नंबर पे भी हमारा देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 23 नंबर पे W आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर W हो जाएगा। अगला नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो मैत्रेयी से मुलाकात इस बेटे की हो गई। ये भी क्वेश्चन खड़ा उसी टाइप का है। इसने माता मैत्रेयी को इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से क्रमवार अक्षर के दाया और से 5वें के बाई अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें फिर हम सेकंड नंबर पे देखेंगे कौन सा अक्षर हमारा आ रहा है। इसको भी ऊपर ये सोल्व करा था, ऐसे ही करेंगे हम इसमें सोल्व। यहाँ पे लिखेंगे काया, काया मतलब हो जाएगा यहाँ पर आर सकरा, राइट हैंड साइड बराबर सकरा, और नीचे फिर नीचे भी आ रहे हैं, तो काया है तो गाय बराबर 5, तो यहाँ हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन शायद अधूरा है, क्योंकि इसमें बाई ओर से कुछ बोला नहीं गया है, तो इसमें देखना पड़ेगा हमें कौन सा आ रहा है अक्षर। तो यहाँ पे 12 हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर पे एल आ रहा है, और फिर पाया भी पूछा है इसने, और पाई ओर से मिसिंग है क्वेश्चन। तो ये 12 नंबर पे हमारा वैसे एल हो जाएगा है, 12 बराबर एल, तो एल हो सकता है इसका आंसर। इसमें से करेक्शन करना पड़ेगा, देखता हूँ आगे में इसका क्या हो सकता है। अगला फिर विपरीतक्रम आ गया है, इसमें नया पैटर्न शुरू हो गया है ये। अब विपरीतक्रम बताना पड़ेगा, तो हमें विपरीतक्रम वाले लिख लेते हैं। और इसमें लिखा है कि विपरीतक्रम में किया गया है तो ओ के गाय से और वह अक्षर होगा। तो हमको देखते हैं इसको में क्या करना है। तो एल हमारा ओ बराबर हो जाएगा, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है वैसे, फिर को आर बराबर 15, क्योंकि हमारा ओ 15 पे आता है। और फिर बोला है कि बराबर ये 12 और शंकर की प्रतिमा यदि स्वर्ण की बनाई जाए, सोने की ना हो तो मिट्टी की बनाई जाए, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा ये 3 आ रहा है, यहाँ पर आर 3, व्यवस्था नहीं तो मिट्टी के बनाई तो हमको देखना पड़ेगा 3 पे कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर 3 पे हमारा सी आ रहा है, तो यहाँ पे हम सी को राइट करेंगे, क्योंकि इसका आंसर 3 पे आ रहा है, 3 पे राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वापस विपरीतक्रम का ही है। तो इसमें लिखा है विपरीतक्रम में दिया गया है, तो पाए से 11वें अक्षर के दाया 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें हम सोल्व करेंगे। तो पाया बोला है, तो पाया मतलब लेफ्ट का, लेफ्ट का
एल ऐसे व्रत हैं एल बराबर यहाँ पे हमारा 13 हो जाएगा। और फिर गाया बोला है होता है तो अपने आप बदल जाता है। सोमवार मंगलवार तो गाया मतलब हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपोजिट साइड अपोजिट लेफ्ट का या राइट ग्रेड प्लस हो जाते हैं। कब लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस हो जाता है, या राइट राइट हो तो माइनस हो जाता है। इसलिए अपोजिट वाले रहते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपन प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करने पे 18 आ जाएगा। तो 18 नंबर पर देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर आ रहा है हमारा यहाँ पर। 18 पे तो हमारा आर आ रहा है वैसे, और 18 आर तो आर का अपोजिट देखना पड़ेगा क्योंकि आर ऑप्शन में है नहीं। तो आर का अपोजिट फिर हो जाएगा आई, क्योंकि आई का अपोजिट आर ही है। तो इसलिए आपको अपोजिट और ये एबीसीडी पूरी याद करनी पड़ेगी अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर हमारा आई हो जाएगा राइट इस तरह से। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कहता हूँ करिए। वैसे यूनिक सवाल है क्योंकि इसमें 13वें से पूछा है, 13वें और 25 के मध्य वाला पूछा है, इसलिए ये थोड़ा अलग हो जाता है। ना इसमें विक्रम पूछा है, ना ही कुछ बाया है गाया पूछा है, तो आपको इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सौभाग्य आयु दो चीज आपके ऊपर बढ़ा देगी। एक तो पूजा में अक्षर श्रावण हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एल बराबर 13 और फिर एल बराबर 25। तो यहाँ पे हमें एबीसीडी यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसके मध्य देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा अक्षर आ रहा है। तो देखेंगे हम यहाँ पर कहा गया है कि जो आप पूजा में दिया जलाते हैं इसकी बड़ी महिमा है। भूदान धरती दान की महिमा इतना महत्व है इसका। और बहुत बड़े जमीन के मालिक होते हैं। इतना बड़ा महत्व पूजा में दिया जलाना। नैवेद्य महाभोग नैवेद्य भगवान को भोग लगाते हैं। इससे धरती यहाँ पर देखेंगे ये जैसे वो लेफ्ट लेफ्ट है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। मंगला गौरी का कल व्रत है, उपवास है, माता बहने करेगी। वो भी कथा में मंगलवार की आपको सुनाऊंगा। तो दैव सावन के महीने में मोदक बलिया मोदक अर्चन भगवान महादेव का यहाँ साइड कैसा हो सकता है फिर यहाँ पर एम का प्रोसेस दिया गया हो अभी, जैसे एम बराबर एन, ये एन है। और नीचे वाले में 25 नंबर पे हमारा यहाँ पे वाई आता है, वाई इजिकल टू बी। भगवान महादेव को नैवेद्य की चीजों का भोग लगाने से संसार की किसी भी चीज यहाँ पे हमारा वाई का अपोजिट बी हो जाएगा बी। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। भगवान को तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर जैसे दूसरों के यहाँ गया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है। जैसे स्त्री बढ़े, जैसे धन बढ़े, ऐसे पैसा बढ़ता। रिकॉर्डिंग करने के लायक बात। मैं 31 साल में पहली बार हम एन यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 14 भगवान की पूजा में 14 और गो लेंगे क्योंकि एन की वैल्यू 14 हो जाएगी और बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे फिर तो 14 मैं आपको स्कंद पुराण से बात सुना रहा हूँ। प्लस 2 आप तांबूल देवताओं को समर्पित करते और अपॉन में 2 लगाएंगे यहाँ पर। और इजिकल टू 15 अपॉन में 2 और फिर और क्या लिखा है
ये भी इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 पे हमारा आता है भगवान को प्रणाम करते हो, मत्था टेकते हो, उससे आपका H। चारों पुरुषार्थ बढ़ता है, धर्म अर्थ काम। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से ये आंसर का क्वेश्चन का आंसर H हो जाएगा। चलो 1 नंबर पे H आते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट के सवाल देखते हैं। नेक्स्ट के सवाल में हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर गाय से 17वें के गाय 5वें के छठा अक्षर कौन सा होगा? थोड़ा स्क्रीन थोड़ा अलग ही सवाल है। आपने गुरुजी एकादशी वाले दिन आप यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 17 गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह जो भी आप सब कर रहे हैं। ये गाया बोला है तो गाया मतलब फिर बोल जाएगा राइट हैंड साइड हम लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर 17 और एक और गाया बोला है तो बराबर 5। तो ये एक जो साइन होगा फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर तो 12 बचेगा और फिर ये बाया बोला है तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर 12 और फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर 6। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड बोला है इसलिए 6 और फिर मैंने बताया पहले कि अपोजिट साइन है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा फिर यहाँ पर हो जाएगा आर मतलब राइट हैंड साइड ए प्लस हो गया तो 18 आ जाएगा। 18 पे हमारा अक्षर विषकारी आता है तो यहाँ आर ऑप्शन में है नहीं तो आर का अपोजिट देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर आर का अपोजिट कैसे आई होता है, आई ऑप्शन में है तो इस तरह से हम आई लगा सकते हैं। तो ये आई हमने लगा दिया इसका आंसर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हम कर रहे हैं। कल से हमारी नई क्लास नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज वर्णमाला का यही करती है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ये कि वर्णमाला के बाएं से दाएं प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो प्राप्त नहीं श्रृंखला के दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। चलो इसे करते हैं। ध्यान में रखिए, माता मैत्रेयी विधि पूरी सीमंत नहीं की बालिका को जो कि राजा चंद्रवर्मा की बेटी है सीमंत थी। 14 साल में ज्योतिषियों ने कह दिया कि इसको वेदक होना पड़ेगा। चलो आज हमारा ये समय यही का खराब समाप्त हो।